आप आगरा में पानी की प्रॉब्लम, ये आप लोगों के लिए भी बहुत परेशानी का सबब है। जी, जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं उसमें आगरा भी सम्मिलित है, मथुरा भी सम्मिलित हो गया है। फायदा है उसका। और लेकिन पानी की समस्या की रिपोर्ट तो आती है हम लोगों को। नहीं है, निश्चित रूप से पानी की समस्या है। कहाँ कमी है अभी? जैसे हमारे यहाँ जो हमारा विधानसभा का शहरी क्षेत्र है वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए एक 700 करोड़ की अलग से योजना स्वीकृत होने वाली है 2 दिन के भीतर। 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में। आज मीटिंग है उसकी, फिर नेक्स्ट मीटिंग है। उसमें एक वाटर वर्क्स बना रहे हैं, उससे पानी देंगे तो समस्या निश्चित रूप से बड़ी। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो भी माननीय विधायक जी बता रहे थे, वो ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। 3 जिले उसमें कवर हैं, फिरोजाबाद है, हमारा आगरा, कुछ पार्ट मथुरा का है। नरौरा से गंगा जल लाके वो टैंक बना के सप्लाई किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि पानी की समस्या, गंगा जल लाने की योजना बहुत पुरानी, ये तो आप लोग खूब देखते हैं। नहीं, वो अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट पूरा हो गया है, वो 2007 में शुरू हुआ था। वो जो आगरा का मेन शहर है उसके लिए थी। अब ग्रामीण की बात हो रही है और हमारा ही विधानसभा है वो यमुना के पार है, तो वो छूट गया था। उसमें कुछ मिला है उसका फायदा, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी, आबादी बहुत बढ़ गई है पहले से, तो उसके लिए हमें नई योजना बनानी पड़ी। अच्छा, मुझे ये समझना है कि जब बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है, आप लोग इतनी बड़ी पार्टी के विधायक होने का मतलब आप लोग उनका अभिन्न अंग हैं, कैसे मतलब चीज़ों को प्रोसेस करते हैं? आप लोगों को जब मान लीजिए अपॉइंटमेंट लेना है या अपनी चीज़ों के लिए, तो पहले से आप लोगों को एक सिस्टम में चलना होता है या फिर ऊपर से आदेश आता है? आप लोग कैसे ऑपरेट करते हो? देखिए, जब कोई समस्या होती है क्षेत्र के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे अपनी क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए अपनी बात रखते हैं। अच्छा, पूरी समस्या, जैसे विकास भी नहीं हुआ, मैंने बताया था लंबे समय से हमारी विधानसभा में रोडों का विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो उन रोडों के लिए बहुत पैसा दिया उन्होंने। फिरोजाबाद से लेकर के जलेसर जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, लगभग 37 करोड़ रुपया उसके विकास के लिए मिला, चौड़ीकरण के लिए। और फिरोजाबाद से कोटरा रोड पर माननीय विधायक जी के माध्यम से और मेरे माध्यम से लगभग 22 करोड़ रुपया उसका चौड़ीकरण का 4 लेन का निर्माण हुआ। उसके बाद पचोखरा से लेकर के नारकी तक के लिए हमारी स्वीकृत पैसा 37 करोड़ का हो गया है, वो भी चौड़ीकरण के लिए हो गया है। और भी अन्य रोड हैं, जैसे मतलब हमारे NS से नियामतपुर के लिए चौड़ीकरण के लिए कितने चक्कर लग जाते होंगे लखनऊ के? PMGSY के लिए टेंडर हो गया है। कितने चक्कर लग जाते होंगे लखनऊ के एक बार? मतलब लखनऊ के चक्कर हम कम लगाते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तभी जाते हैं। क्षेत्र में रहता है, जनता के बीच में रहते हैं और क्षेत्र की हर समस्या का समाधान, जैसे जन सुनवाई के माध्यम से प्रशासन की जो समस्या रहती है उनको निपटाने का काम करते हैं। लखनऊ तो तब जाते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ती है, तो निवेदन करते हैं, तुरंत कार्य हो जाते हैं। जैसे विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो जब जनता ने उन पर विश्वास जताया और हमको वोट दिया, क्योंकि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं जितनी हैं धरातल पर आई हैं और पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से, आपने तो समाजवादी पार्टी का भी दामन थामा है। हाँ, चलिए बताइए। पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर आई हैं और हर गांव, गरीब, किसान, मजदूर उनके दरवाजे पे पहुंचाने का काम कार्यकर्ता ने अब अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड प्रवक्ता का भी काम करते हैं, अपने काम की अच्छाई बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन हमारा काम है वो काला काला धरातल पर है। वो जितनी योजनाएं, वो योजनाएं गरीबों को मिली हैं। अगर आप अब मेरा ही चैनल लगा के सुबह से शाम तक देखिएगा, हम ही लोग बैठ के खबरें पढ़ते हैं। आगरा से भी खूब खबरें आती हैं, वो सड़कों वाली खबरें, वो एक हार्ट अटैक वाली खबर आपको बताएं, जल्द ही व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो 500 रेडियस में जैसे ही वो खबर आई उसे टेंशन हुई, डिप्रेशन हुई, उस हार्ट अटैक की डेथ की खबर आगरा से ही है। तो ये तमाम खबरें चल रही हैं। आप लोग जो अच्छी बात है कि आप अच्छा ही बताएंगे, लेकिन चुनौती तो स्वीकार कीजिए। क्या किस अधिकारी से संबंधित है वो भी लिखा जाता है, उनको फोन किया जाता है। फोन करने के बाद फिर हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठता है उनसे फोन करके पूछता है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ मतलब है। ऐसे ये सारी तो कोई हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर जैसी भी चीजें भी आप लोगों ने बांट रखी होगी कि कोई फोन करे। लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। जी, हमारा नंबर है, जब से मैं चुनाव जीता हूँ। अच्छा, आपका है हेल्पलाइन? नहीं, मेरा 98 370 35 102 एकमात्र नंबर है, एक नाम जो सारे शहर में। विधायक जी कभी भी मिल जाएंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरा फोन नंबर है, पब्लिक को रटा हुआ है, यानी रटा हुआ है। फोन उठता भी है? बिल्कुल बिल्कुल, पता कर लिया किसी भी। ये आपको क्षेत्र से पता करना चाहिए। विधायक जी को जरा फोन लगा के अब हमारे यहाँ जनता ही बताएगी कि वो फोन कितना उठाते हैं। बाकी टीवी के माध्यम से जो जनता फोन करेगी, छावनी के लोग जरूर, क्योंकि ये बात बहुत मैटर करती है, जनप्रतिनिधि। और दूसरी चीज, जो दूसरा स्टेप आता है कि आप कितने स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी उस जगह पे हम बाद में अगर किसी वजह से फोन उठा नहीं पाते हैं, बाद में हम कॉल बैक करते हैं।
अच्छा पब्लिक को कौन है? अच्छा, हाँ, कॉल बैक भी करते हैं, उसे कार्यकर्ता को बैठे हैं तो सबसे पता कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा गए हैं और योगी जी से मुलाकात की हो, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने किसी बात को लेकर डांट दिया हो? नहीं, ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ? किस तरह कभी की नहीं कोई शिकायत नहीं कभी नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ ना। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही उदार लेकिन बड़े स्पष्टवादी हैं। स्पष्टवादी हैं। हाँ, उनके माध्यम से हम सब जनप्रतिनिधियों को कुछ विशेष कार्य न करने की स्पष्ट हिदायत है। अच्छा, तो यदि हम उस लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे, हाँ। चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, तो बड़ी सौम्यता लेकिन दृढ़ता से माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें यह संदेश दे देते हैं कि जो काम हम विधायकों के नहीं है वो हमें नहीं करने, और जनसेवा के काम, जन समस्याओं के काम आधी रात वो सुनने के लिए। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। जी बताएं। पिछले विधानसभा का मामला है, हमारे फिरोजाबाद में डेंगू की बड़ी विभीषिका थी। ठीक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शाम को 8-1 बजे फ़ोन किया। इससे पहले त्रादसी के 5-7 दिन गुजर चुके थे। अच्छा, उन्होंने फ़ोन पे आए, उन्होंने पूछा क्या बात है। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात है, बहुत विपरीत परिस्थिति है। 2 लाइन थी बस उनकी। अच्छा। मैं सवेरे आ रहा हूँ और सब ठीक होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।